Dear students, last time we discussed exercise 3.5. Okay, क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4, 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द वैल्यू इन फर्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 2197 और सेकंड इज क्यूब रूट ऑफ -4 12 बाय 125। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दो। इनमें से हम सेकंड करेंगे, फर्स्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 216 का फैक्टर आप निकाल सकते हो आसानी से और 2197 का हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उसका फैक्टर आप देख सकते हो कैसे निकाला था। तो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर देना। हम सेकंड करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन ओके, तो क्यूब रूट -4 12 बाय 125। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस जो सेंटर नंबर है इस -4 को हटाएंगे। तो प्रोसीजर वही रहेगा, तो 125 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो हमारा आएगा 500 और 500 में 12 माइनस के प्लस करेंगे मतलब, तो ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का आंसर आएगा 512 बाय 125। तो ये वही नॉर्मल जो हम इम्प्रॉपर बनाते हैं इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेंटर नंबर हटाने के बाद हमारा जो आंसर आया -512 बाय 125। अब इस पूरे में मतलब स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस माइनस को अलग रखना है। पहले हम 512 बाय 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस पूरे का प्लस वाले का क्यूब रूट निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 512 के फैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट में हम प्लस वाले के क्यूब रूट निकालेंगे। तो 512 125 के फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से जाएगा 256 टाइम, फिर 2 से इवन नंबर है तो 1 2 2 जा 4 1 8 टाइम 16, फिर 2 2 जा 6 2 4 जा 8 64, फिर 2 से 3 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 16 टाइम 16 8 टाइम 8 4 टाइम 2 टाइम एंड 1 टाइम। तो 2 से हमारे फैक्टर हुए हैं। 125 में 2 का नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 हो रहे हैं तो 8 3 के मल्टीपल नहीं होते। 5 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। इसके बाद हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हमने सारे फैक्टर लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 512 के जो 2 है वो 9 टाइम है और 125 के 5 3 टाइम है। तो ट्रिपलेट बनेगा, 3 3 के पेयर बनेंगे। तो ट्रिपलेट बनाया तो 1 टाइम पेयर बना, 1 टाइम ग्रुप बन गया, सेकंड टाइम ग्रुप बना और थर्ड टाइम ग्रुप बना। तो 2 का 3 टाइम ग्रुप बनाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्यूब रूट हटाएंगे तो 1 टाइम हम ग्रुप को बाहर लेंगे। तो 2 आ गया 2 आ गया और 2 आ गया। नीचे से 5 का 1 ग्रुप बनाए, 1 ट्रिपलेट बनाया तो 5 1 टाइम आया। मीन्स हमारा जो आंसर आया वो 8/5 आया है। अब क्वेश्चन हमारा माइनस में था। ठीक है, हमने माइनस का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो माइनस का आंसर आएगा। तो -8/5 आया। तो -8/5 जो आया इसको हमने वापस से मिक्सचर में चेंज किया है तो डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने पे वापस से हमारा वो -1 3/5 आया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो -8/5 भी आंसर राइट होगा और इस तरह से इसको चेंज करेंगे तो भी राइट होगा। तो ये आपको चेंज करना आता ही है ना, मिक्सड में बनाना आता है। तो देयरफॉर करके हम आंसर को राइट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब पहले वाले में अपॉन में थे, उससे पहले डेसिमल में थे, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। दोनों की क्यूब रूट अलग अलग निकाल कर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, तो हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन इज हियर,
क्यूब रूट -8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 3375। ओके, तो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है दोनों के, तो हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो हमने वी फाइंड क्यूब रूट 8 एंड वी फाइंड क्यूब रूट 3375। तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर 2 3 टाइम आएगा, 2 4 टाइम, फिर 2 टाइम 1। और 8 का जब हमने क्यूब रूट निकाला, क्योंकि ट्रिपलेट कितना बना, 1 टाइम बना है, 1 ग्रुप बना है, तो 8 का क्यूब रूट क्या आया, 2। इसी तरीके से 3375 के फैक्टर निकाले, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से गया, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 और 7 13 और 5 18 आता है। 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 25 टाइम, 25 से 5 टाइम और 1 टाइम। तो 3375 के फैक्टर 3 टाइम और 5 3 टाइम, तो ट्रिपलेट बन गए। तो जब हमने क्यूब रूट निकाला तो ट्रिपलेट 3 का 1 टाइम है और 5 का 1 टाइम है, तो 3 × 5 15 आंसर आया। अब हमें दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल टू 2 × 15 होता है। लेकिन यहाँ पे एक नंबर माइनस का है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो माइनस में आएगा, तो -2 आया इंटू 15 लिखा, क्योंकि एक नंबर प्लस का है, तो -2 × 15 मतलब -30 इज आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 91.125 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमें साइड फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज x सेंटीमीटर। तो हमने x सेंटीमीटर उसकी साइड को माना है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब, मतलब कि साइड क्यूब। तो साइड क्यूब मतलब साइड हमने x मानी है, तो x क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हमें गिवन है 91.125। तो ये हम लिखेंगे। अब यहाँ से जब हम क्यूब हटाते हैं तो इधर हमारा क्यूब रूट लग जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 91.125। तो ये हमें डेसिमल में जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो डेसिमल वाला सॉल्व करने के लिए पहले हम विदाउट डेसिमल सॉल्व करते हैं। तो वी फाइंड दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 91,125, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 से जाएगा नहीं, ओड नंबर है। तो 9 1 10 1 11 2 13 और 5 18 हो गया। तो 18 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 से जाएगा 3 3 जा 9 0, 3 का 1 में नहीं जाएगा 0, 3 3 जा 9 2 बचा 22, 3 7 जा 21 1 15 5 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 से 3 3 जा 9 1 बचा 11 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 2 बचे 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 से गया 1 टाइम 2 टाइम और 5 टाइम, फिर अगेन 3 से गया 3 टाइम 7 टाइम और 5 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम 2 5 125, फिर 5 से 25 टाइम, फिर 5 टाइम और 1 टाइम। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर लिखे हैं, तो 3 हमारे 6 टाइम है और 5 हमारे 3 टाइम है। इसके बाद हम इस डेसिमल को हटाते हैं। तो हम जानते हैं डेसिमल वाले नंबर को अगर हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो अपॉन में 1 लिखेंगे, और यहाँ पे डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, तो 30 आ जाएगी, तो 1000 आ गया। तो हम जानते हैं कि 91.125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख के उसको हम सॉल्व करते हैं। 91.125 को हम डेसिमल हटा के इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपॉन में 1 लिखा, और यहाँ पे जब डेसिमल हटाएंगे तो 3 डिजिट है, तो 30 लग जाएगी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको पता है। तो 91,125 अपॉन क्या आ जाएगा 1000। अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, तो प्राइम फैक्टर लिख दिया हमने। 3 को 6 टाइम लिखा है और 5 को 3 टाइम। उसके बाद
1000 के हम 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम लिखेंगे, क्योंकि 1000 10 का क्यूब होता है, तो हम इस तरीके से उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब जब क्यूब रूट निकालेंगे सेंटीमीटर का, मतलब पॉइंट वाले का, तो पॉइंट वाले का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमने इधर जो कन्वर्ट किया उसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ट्रिपलेट 1 ग्रुप बन रहा है, 3 का सेकंड ग्रुप बन रहा है, 5 का 1 ग्रुप बन रहा है, तो 3 ग्रुप बन रहे हैं ऊपर, 2 5 3 के और 1 5 का, और नीचे 1 ग्रुप बन रहा है, 1 ट्रिपलेट बन रहा है इसका 10 का। इसके बाद हम जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 1 टाइम, 3 सेकंड टाइम और 5 1 टाइम, और अपॉन में 10 आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 अपॉन 10, और 10 में जब डिवाइड करेंगे तो 4.5, मतलब डेसिमल वाले का जो क्यूब रूट आया वो आया 4.5। तो ये हमारी क्या थी, हमारी एक साइड थी, क्योंकि हमने इसको x के इक्वल लेके सॉल्व किया। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, हम इसको x के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.5, तो देयर फॉर द साइड द लेंथ ऑफ साइड x इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप होमवर्क करते रहे, फेयर वर्क करते रहे। थैंक यू वेरी मच।